नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सीएम योगी और अखिलेश यादव की परीक्षा की घड़ी फिरा गई है। यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि इसके साथ ही अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। इससे पहले भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ ही उपचुनाव करने की बात सामने आई थी। यूपी में मिल्कीपुर, कटेहरी, सीमामऊ, कुंदरकी, करहल, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और खैर विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुके हैं। वहीं भाजपा ने 9 सीटों को अपने पास रखा है और 1 सीट रालोद को दी है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं, पर नाम की घोषणा अभी नहीं की है। वहीं मायावती ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है, पर बसपा से अभी कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं आया है। करल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अरसे बली से इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव हो रहा है। कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सपा अध्यक्ष ने सांसद लौटने का फैसला लिया था। अखिलेश ने इस सीट पर रिश्ते में अपने भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव को एसपी का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी पत्ता नहीं खोला है। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई। फूलपुर विधानसभा सीट पर प्रवीण पटेल 2022 में जीते थे। फूलपुर से सपा के सिंबल पर मुस्तफा सिद्दीकी मैदान में हैं। बीजेपी ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारा है। यहाँ 2 बार कुर्मी और 1 बार मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। मिर्ज़ापुर की मझवा विधानसभा सीट बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़े निषाद पार्टी के विनोद बिंद के इस्तीफा की वजह से रिक्त हुई है। सपा ने पूर्व सांसद रमेश बिंदी की बेटी ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी इस सीट पर पत्ता नहीं खोला है। अम्बेडकर नगर की कटहर की सीट से लालजी वर्मा विधायक थे, जो अब अम्बेडकर नगर के सांसद बन गए हैं। सपा ने कटहरी से शोभावती वर्मा को यहां से टिकट दिया है। बीजेपी ने अभी ऐलान नहीं किया है। बीजेपी ने ज़्यादातर सीटों पर अभी ऐलान नहीं किया है। मिल्कीपुर अयोध्या यह सबसे चर्चित सीटों में से एक है, जहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने 47.99% वोटों के साथ जीत हासिल की थी। अवधेश प्रसाद अब सांसद हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मिल्कीपुर सीट काफ़ी चर्चा में है। सपा ने मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी 4 बार तो बीजेपी 2 बार चुनाव जीती है। वहीं कांग्रेस ने 3 बार जीत दर्ज की है। यहाँ पासी यादव ब्राह्मण 3 जातियाँ चुनाव में अहम भूमिका निभाती हैं। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर भाजपा के अतुल गर्ग विधायक थे, वह अब सांसद हो गए हैं। इसके बाद यह सीट खाली हो गई। 2012 में यहाँ बसपा जीती थी और 2017 में भाजपा ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। मुरादाबाद की मीरापुर विधानसभा सीट पर रालोद को कब्जा है। यहाँ चंदन चौहान विधायक थे, उनके सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। 2012 में बसपा को तो 2017 में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। यहाँ जाट और मुसलमानों का प्रभाव ज़्यादा है। कानपुर नगर की सीमामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी इरफान सोलंकी ने जीत हासिल की थी। यहाँ से सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भाजपा के विधायक अनूप प्रधान विधायक थे। अनूप सिंह लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। 2012 में यहाँ सीट रासोल ने और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो जाट, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान का अच्छा प्रभाव है। संभल की कुंदरक की विधानसभा सीट पर जियाउल रहमान बर्फ विधायक थे, वह संभल लोकसभा सीट से सांसद हो गए हैं। इसके बाद यह सीट खाली हो गई है। सपा इस सीट पर 2012, 17 और 22 में चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है। यह सीट बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। इस प्रकार से चुनावों की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सपा ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। करल से तेज प्रताप सिंह यादव, सीमामऊ से नसीम सोलंकी,
फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी, सभी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बात करें बीजेपी की, तो भाजपा अभी अपने विधायकों के नामों का ऐलान करने वाली है।